अमित शाह 6 दिन के दौरे पर हैं। आपको बता दें, इन 6 दिनों में वो गुजरात दौरे पर हैं। इन्हीं 6 दिनों में अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की पटकथा को फाइनल टच दे दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अमित शाह का लगातार 6 दिनों तक गुजरात में रहना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई मायने इसके हैं। कैसे ये 6 दिन बीजेपी के लिए इस चुनाव गेम चेंजर साबित होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव पर एक एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी आपको हम बताएंगे। गुजरात में विधानसभा की दरअसल 182 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पिछली बार 99 सीटों पर सिमट गई थी। आप समझिए, जिस तरह से 182 सीटें, उसके बाद में 99 सीटों पर ये पार्टी अपने आप में सिमट गई। लेकिन अब इस बार का जो दायरा है उसे और भी ज्यादा बढ़ाना है, ये जरूर एक रणनीति होगी। और माना जा रहा है कि इसीलिए इसे एक तरह से नंबर गेम को चेंज करने के लिए अमित शाह का ये दौरा इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतेंगे। गुजरात विजय को लेकर अमित शाह की रणनीति क्या है? रणनीति नंबर 1, 27-29 तक ऑब्जर्वर फीडबैक देंगे और उस फीडबैक के आधार पर ही उम्मीदवार तय किए जाएंगे। ये तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार का ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है और किसकी स्थिति कमजोर है, किसका पत्ता कटेगा, किसका पत्ता बनेगा। जो रणनीति नंबर 2 है, सत्ता विरोधी लहर को आखिर कम कैसे किया जाए, ये भी इस पूरी रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। जो सत्ता विरोधी लहर है उसको कम करने के लिए जो नाराजगी वाले जो एमएलए हैं, उनके टिकट पर कैंची चल सकती है, तलवार चल सकती है। 25% विधायक के टिकट कट सकते हैं, ये भी संभावना जताई जा रही है। अब जब अमित शाह खुद अगर गुजरात में हैं, तो उनकी रणनीति आखिर किस तरह से काम करेगी, ये जरूर देखने वाली बात है। और इस समय मेरे साथ में मेरे 2 साथी अमित कुमार और रविकांत राय जुड़ रखे हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जरा समझाइए, अमित शाह 6 दिनों के लिए गुजरात जा रखे हैं, किस तरह का उनका ये दौरा और कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा है? देखिए, 6 दिन लगातार है। हालांकि दिवाली है, दिवाली पे घर पे भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन 6 दिनों में जो अब पूरे जो पार्टी की जो एक रणनीति है उसको फाइनल तौर पर वो आप कह सकते हैं कि बना ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो उम्मीदवार की बात हो रही है, उम्मीदवारों को लेकर खास रणनीति सर्वे हो रहा है अलग। इसके अलावा जो जिला स्तर से लेकर आप बूथ स्तर तक देखिए, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं और ऑब्जर्वर्स जो फीडबैक लाएंगे, इसके बाद जो अमित शाह का अपना, अमित शाह किसी पर भरोसा, दूसरों पर भरोसा नहीं करके खुद अपने जो सर्वे, अपने जो इनपुट्स हैं उनके आधार पर। और सबसे बड़ी बात की जो नाराजगी है, ऐसे कई जो, अगर आपको याद हो तो पूरी की पूरी सरकार का जो चेहरा बदला गया था, नए मुख्यमंत्री आए, नया मंत्रिमंडल बना है, ऐसे में एक एक जो नाराजगी है विधायकों को, उसको भी दूर करने के लिए ऐसे सभी विधायकों के पत्ते का कट सकते हैं, टिकट कट सकता है जिनको लेकर नाराजगी है। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर पूरी रणनीति अमित शाह ने बनाई है। और अमित शाह इस पूरी रणनीति पर खुद बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वो एक एक बूथ लेवल पर अगर देखिए तो बूथ मैनेजमेंट तक जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कहा जाए कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक आखिर किस तरह की रणनीति है वो अब अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। अमित, रविकांत, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में। दरअसल जिन रणनीतियों की हम बात कर रहे हैं, 2 रणनीति तो आपने देख ली कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना है। अब रणनीति नंबर 3 कौन सी है? जो प्रवासी हैं उन्हें साधा कैसे जाए, इसको लेकर भी अमित शाह का मेगा प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में गुजरात में प्रवासी हैं। राजस्थान के नेताओं की फौज भी उतारी जा रही है, क्योंकि ये देखा जाए कि गुजरात की जो बॉर्डर है वो राजस्थान से भी कनेक्ट होती है और उसका अच्छा प्रभाव नजर आता है। महाराष्ट्र, बिहार के लोगों को साधने की तैयारी है, क्योंकि माना जाता है कि एक बड़ी आबादी गुजरात में महाराष्ट्र से और बिहार से भी आते हैं। चौथी रणनीति, चुनाव में ब्रांड मोदी को भुनाने की पूरी कोशिश होगी। बड़ा चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात उनका गृह राज्य, वहीं से वो आते हैं और उन्हीं को ही ब्रांड के साथ में बनाया जाएगा। कड़े मुकाबले वाले क्षेत्र में मोदी की रैलियां होंगी, रोड शो होंगे। कितनी रैलियां, कितने रोड शो, किन किन जगहों पर ज्यादा देखा जाए, ये जरूर कोशिश की जाएगी। रणनीति का बहुत अहम हिस्सा होगा। रविकांत भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रविकांत, अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा, ना सिर्फ गुजरात के लिए, बीजेपी के लिए अपने आप में एक बड़ा चेहरा हो जाते हैं। आखिर इस बार की रणनीति पिछली बार की रणनीतियों से कितनी अलग नजर आएगी और अमित शाह का ये दौरा उसमें कितना इंपॉर्टेंट होगा?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक राज्य में 6 दिनों तक लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का रुकना, ये अपने आप में उस राज्य की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां के नतीजे न सिर्फ उस राज्य को प्रभावित करेंगे बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर उसका व्यापक असर होता है और इस बात को बखूबी अमित शाह जानते हैं। इसीलिए 6 दिनों तक वो लगातार गुजरात में हैं और इस दौरान वो अलग अलग जोन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं और जो बूथ लेवल पर मैनेजमेंट होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी फिलहाल लड़ती हुई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। एक तीसरी पार्टी की एंट्री हो गई है, वो है आम आदमी पार्टी। आमतौर पर शहरों का जो वोटर होता है, शहरी वोटर जो होता है, वो बीजेपी के करीब होता है और उसी में सेंध लगाने का प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब इसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए तमाम रणनीति जो है वो समय से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अमित शाह की अगुवाई में बना रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि 26, 27 और 28 तारीख को 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं वो जाएंगे और फीडबैक लिया जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा लगता है कि टिकट बदलने से बीजेपी उस सीट को दोबारा हासिल कर लेगी तो उस उम्मीदवार का टिकट काट दिया जाएगा। ये प्रायोरिटी पर सूत्र बता रहे हैं। इसके साथ ही सबको ये पता है कि चेहरा कोई भी हो, वोट पड़ता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर। इसीलिए ब्रांड मोदी को गुजरात में भुनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लगभग सबसे ज्यादा रैलियां जो है वो प्रधानमंत्री की होंगी। आप देखिए, हिमाचल के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं लेकिन वहां पर उतना मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। गुजरात पर इसलिए दिखाई देगा क्योंकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों उसी राज्य से आते हैं। इसके साथ ही एक लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है जिसने ये दिखाया कि यूपी के चुनाव में अगर वो एक मुश्त वोट करता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को तो उसकी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और लाभार्थियों का पूरा डेटाबेस जो है वो बीजेपी के पास है। अब बस उन तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं को ये बोला गया है कि आप लाभार्थियों के पास जाइए और उनको बताइए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं ने कैसे आपके जीवन में बदलाव किया और उसके आधार पर उन वोटर्स को चुनाव के दिन मोबिलाइज करना है। तो ये स्पेसिफिक रणनीति जो है वो अमित शाह की अगुवाई में बनाई जा रही है। ठीक है, यानी कि ये रणनीति है बहुत महत्वपूर्ण जो प्रवासियों को साधना भी है और केंद्र की और प्रदेश की जो नीतियां हैं वो ना सिर्फ शहरी इलाकों तक बल्कि आगे भी पहुंचे, ये समझाना जरूरी है। जिन रणनीतियों की हम बात कर रहे थे उसमें रणनीति नंबर 5 समझिए, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस जो तैयार किया गया है उसे जन जन तक पहुंचाना, जैसा रविकांत भी बता रहे हैं। हर लाभार्थी तक कैसे पहुंच बनाई जाए इसको लेकर बाकायदा प्लान बनाया जा रहा है। गांव के वोटरों को इस योजना से साधने की तैयारी की जा रही है और जैसा लगातार टाइम्स ऑन भारत बता रहा है कि आखिर किन रणनीतियों के साथ में यहां पर बीजेपी काम कर रही है और जो पूरा एक जिम्मा है वो अमित शाह पर है। रणनीति नंबर 6, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर तैयारी, यानी कि सिर्फ ऊपरी लेवल पर नहीं, बूथ स्तर पर, हर गली मोहल्ले के स्तर पर तैयारी की जा रही है। चुनाव के लिहाज से 4 जोन जो है वो बांटे गए हैं, हर जोन के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। अब समझिए, यानी कि इस बार फॉर्मूला इस पूरे प्रचार का बहुत अलग है। अमित, जरा ये बताइए कि इस बार माइक्रो मैनेजमेंट ये जो पूरा लेवल पर जो तैयारी की जा रही है ये किस तरह की है? देखिए, अमित शाह हमेशा ये कहते हैं कि बूथ जीतो चुनाव जीतो और इसलिए जो सबसे जरूरी चीज होता है कि बूथ मैनेजमेंट। और वैसे भी गुजरात की बात करें तो संगठन के मामले में सबसे मजबूत माना जाता है। खुद सीआर पाटिल इस पूरे मामले को जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा जो वो पन्ना प्रमुख होते हैं उस लेवल पर काम किया है कि हर पन्ना में एक पन्ने में जो एक पन्ना प्रमुख होता है और पन्ना प्रमुख के जरिए जो वोटर्स होते हैं एक एक को मार्क किया गया है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी वहां पर जो वोटर्स है उसको मैन टू मैन मार्किंग कर रही है। इसके अलावा जो 4 जोन बांटे गए हैं, जैसे कि उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र। गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा वहां दबदबा बना रही है। दक्षिणी गुजरात में वहां पर सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने सीट जीती थी। तो ऐसे में उन इलाकों में किस तरह से होगी, हर जोन के हिसाब से रणनीति बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण कि गांव और शहर, अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो शहरों में ज्यादा दिख रहा है।
लेकिन अभी भी कांग्रेस बहुत मजबूती से गांव में लड़ रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को पिछले बार भी जो सीटें आई थी और वोट्स मिले थे वो उसमें सबसे ज्यादा संख्या थी वो गांव इलाका, ग्रामीण इलाका था। तो इसीलिए बीजेपी ने ग्रामीण इलाके में खास फोकस किया हुआ है ताकि कांग्रेस से सीधा मुकाबला है और वहां पर जो लाभार्थी हैं वो बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस के लिए भी अलग रणनीति बनाई है अमित शाह की अगुवाई में और बाकायदा आम आदमी पार्टी के लिए भी, और कोशिश यही है कि आम आदमी पार्टी को जीरो के आंकड़े पर समेटा जाए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है ये देने की कोशिश है और अमित शाह इस पूरे मुहिम पे खुद नजर रखे हुए हैं, एक एक चीजों की बारीकी से नजर रखे हैं। जो बैठक हो रही है संगठनों की, उन संगठनों की बैठक में सीधा सीधा संदेश है कि जो किस लेवल पर और कहां पर काम करना है, एक एक कार्यकर्ता को काम दिया गया है। हाँ। और अमित शाह खुद और हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन रविकांत, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो टक्कर नजर आती थी वो बीजेपी कांग्रेस में नजर आती थी और इस बार त्रिशंकु मुकाबला है, जैसे कि हम बात कर रहे थे। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री है तो उसका प्रभाव किस तरह से नजर आ रहा है और शायद ये बीजेपी भी बखूबी समझ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने हिमाचल का रुख जो है बिल्कुल नहीं किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो हिमाचल में एक्टिविटी आदमी पार्टी की बहुत कम है। वहां के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जितने भी थे आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और उसको ऐसा लगता है कि हिमाचल में उसकी दाल नहीं गलने वाली है और हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ये मुकाबला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल कर दिया जाए ताकि उनकी छवि जो है राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हो जाए। इसी रणनीति के तहत वो गुजरात पर काम कर रहे हैं और बीजेपी इसको कतई होने देना नहीं चाहती है। अब देखिए, वो जो काम कर रहे हैं वो सौराष्ट्र के रीजन में काम कर रहे हैं और पिछली बार जो है सौराष्ट्र के रीजन में बहुत कड़ी टक्कर मिली थी और वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात यूनिट के सीआर पाटिल जो है सूरत से एमपी है। ऐसे में उस रीजन के लिए एक अलग रणनीति बनाई गई है ताकि जो शहरी वोटर हैं, जो फ्रीबी का झांसा दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो ये चीजें आपको फ्री में मिलेगी। लेकिन गुजरात के लोग बिजनेसमैन हैं और प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल कनेक्ट है, अमित शाह वहीं से आते हैं, तो बीजेपी ने समय रहते ही अपनी पूरी रणनीति तैयार की है कि वो गांव में कांग्रेस पार्टी से लड़ेगी। लेकिन अगर अर्बन वोटर की बात करें तो उसका सीधा मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि कहा जाए शहर से लेकर गांव तक के वोटर को कैसे साधना है, इसकी रणनीति अमित शाह बना रहे हैं। अमित और रविकांत, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। लेकिन इन 6 दिनों में किस तरह की रणनीति है, ये कहा जाए कि विजय प्लान क्या है अमित शाह का, ये देखने वाली बात